नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एमपी का महासंग्राम। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में नामांकन के अंतिम दिन बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने आज अपना अपना पर्चा दाखिल किया। इसके साथ ही नामांकन का दौर थम गया है, खत्म हो गया है। कुल मिलाकर 2800 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल किया है और सबसे ज्यादा अगर बात करें तो 162 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया है। रीवा में दूसरे नंबर पर सतना रहा है, जहां पर 156 लोगों ने नामांकन पत्र भरा है। तीसरे नंबर पर भोपाल है, जबकि चौथे नंबर पर सागर रहा। 12 नवंबर को दाखिल नामों की स्क्रूटनी होगी, जबकि नाम वापसी की अंतिम तारीख है 14 नवंबर। इसके बाद यह साफ हो जाएगा कि चुनावी मैदान में कुल कितने उम्मीदवार हैं और फिर 28 नवंबर को मतदान होगा। इस वक्त बड़ी खबर यही है कि नामांकन आज खत्म हुआ है और जो चुनाव आयोग की तरफ से जानकारी आई है उसके मुताबिक 2800 जी हां 2800 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल किया है। 230 विधानसभा सीटों के लिए सबसे ज्यादा जो नामांकन हुए हैं वो हुए हैं रीवा में। उसके बाद सतना दूसरे नंबर पर है, जहां 156 नामांकन हुए हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो सागर चौथे नंबर पर है, भोपाल तीसरे नंबर पर है। अब स्क्रूटनी के बाद पता चलेगा कि कितने नामांकन बचते हैं और कितने उम्मीदवार मैदान में बने रहते हैं। और मध्य प्रदेश में आज नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी के उम्मीदवारों ने नामांकन किया। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर ग्वालियर की, जहां बीजेपी के सभी प्रत्याशियों ने सामूहिक रूप से नामांकन दाखिल किए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर प्रत्याशियों के साथ कलेक्ट्रेट में मौजूद थे। बीजेपी के ग्वालियर सीट से जयभान सिंह पवैया और ग्वालियर दक्षिण से नारायण सिंह कुशवाहा, ग्वालियर पूर्व से सतीश सिकरवार, ग्वालियर ग्रामीण से भारत सिंह कुशवाहा, डबरा से कप्तान सिंह सिसारी और भितरवार से प्रत्याशी अनूप मिश्रा ने अपने अपने नामांकन दाखिल किए। दूसरी तस्वीर है मुरैना की, जहां स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह ने नामांकन दाखिल किया। और तीसरी तस्वीर उज्जैन की है, जहां कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए प्रेमचंद गुड्डू ने अपने बेटे अजीत बोरासी को नामांकन दाखिल कराया। और वहीं इंदौर में नामांकन के दौरान बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन किया, जहां मालिनी गौड़, सुदर्शन गुप्ता, रमेश मेंदोला, आकाश विजयवर्गीय ने दल बल के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं बुरहानपुर से अर्चना चिटनिस ने भी पर्चा भरा है। उधर राजगढ़ में नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद मौजूद रहे। वहीं बुधनी से अरुण यादव भी नामांकन करने पहुंचे। देखिए, हम लोग इतने ये हमारे परिवार में संस्कार ऐसे दिए हैं, हम लोग आध्यात्म धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। ये जानते हैं कि अपने कर्मों का ही फल आदमी को भोगना पड़ता है। अगर मैं अच्छा करूँगा तो मैं आगे बढ़ूँगा। देखिए, चुनाव तो चुनाव जैसे ही लड़ा जाएगा, वो भी बहुत सही बात है। पुराने हैं, नेता हैं और आकाश से उम्र में भी बड़े हैं, उनकी भी शुभकामना हमारे साथ रहेगी। नहीं, मैंने खुद आगे होके बोला था किला जी कि आकाश जी को 2 नंबर से लड़ाना चाहिए, और फिर मिले या नहीं मिले वो बात अलग। मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो तब हम सब मिलकर आकाश को जिताएंगे। हेड है, टोपी नहीं, टोपी तो संघ वाली होती है हमारी। हेड है। ऐसा लगता है कि आप विपक्षी को टोपी पहना देते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हेड है, वो तो हमारी पहचान है भगत सिंह के, हम वो अनुयायी हैं। हाँ, मैंने घोषणा की है। मैंने ये कहा है कि अभी हमारे एक पत्रकार मित्र ने मुझसे पूछा था कि आप ऐसा दावा कर रहे हैं कांग्रेस के हमारे मित्र के हजारों वोट से उनको हराएंगे 50,000 से। तो मैंने ये कहा है कि अगर मधु वर्मा चुनाव नहीं जीतते हैं तो शायद मैं राजनीति नहीं करूँगा। मैंने ये कहा है। और ये अपनी जगह पर देखिए, मैं कभी जुबान से पलटता नहीं हूं और ना किसी तरह की गंदगी करता हूं, ना मेरे अंदर कोई गंदगी है। और जरा कांग्रेस के खेमे में भी चलिए। नॉमिनेशन के आखिरी दिन कांग्रेस प्रत्याशियों ने भी नामांकन भरा है। पवई से मुकेश नायक ने पर्चा भरा है। मुकेश नायक ने दलबल के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए वो पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ समर्थकों का हुजूम था। वहीं भोपाल मध्य विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी आरिफ मसूद ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। आरिफ मसूद हमीदिया अस्पताल के सामने से कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। कांग्रेस नेता आरिफ अकील भी हजारों समर्थकों के साथ नामांकन पत्र भरने पहुंचे। वहीं हरदा में कांग्रेस के प्रत्याशी आर.के. दोगने ने गांधी ड्रेस में नामांकन दाखिल किया।
और जबलपुर में भी बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने अपने अपने पर्चे दाखिल किए हैं। तो जगह जगह से ये तस्वीरें सामने आई हैं। 230 विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें तो कुछ नामांकन इससे पहले हो गए थे, आज आखिरी दिन था। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जबलपुर में किस तरह से महासंग्राम में जो नेता हैं वो अपना अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। और अनुराग श्रीवास्तव इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। अनुराग, बहुत अहम दिन था और कई जिस तरह से देख रहे हैं, जिन्हें टिकट मिला है वो भी नामांकन दाखिल करने पहुंचे, जिन्हें नहीं मिला है उन्होंने भी नामांकन किया है। ये तस्वीर तो 14 तारीख के आसपास ही तय हो पाएगी कि कितने मैदान में रहते हैं, लेकिन फिलहाल जो बगावत है या नाराजगी है या जिनको टिकट नहीं मिला वो कितना असर डाल रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में? बिल्कुल राम, देखिए जिस तरीके से आज नॉमिनेशन फाइल करने का आखिरी दिन था, लेकिन इस आखिरी दिन में न सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस और दूसरे दलों के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल करने का काम किया, उसके अलावा बागी उम्मीदवारों ने भी निर्दलीय और किसी दूसरी पार्टी का दामन थामकर नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, जो कि चुनाव में पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। हालांकि 14 तारीख तक स्थिति साफ हो जाएगी कि कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में डटेंगे, लेकिन जिस तरीके के हालात आज पूरे प्रदेश में नजर आए, चाहे हम विदिशा की बात करें, वहां पर पूर्व मंत्री राघव जी ने निर्दलीय नामांकन भरने का काम किया है। भोपाल में बात करें तो मध्य सीट से नासिर इस्लाम जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। इसी तरीके से बुंदेलखंड की बात करें, ग्वालियर, रीवा, महाकौशल और मध्य भारत में भी बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल करने का काम किया है, जो कि कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस से बगावत करके निर्दलीय फॉर्म भर रहे हैं। इसके अलावा अब बीजेपी और कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीएसपी का दामन थाम लिया है, किसी ने सपाक्स का दामन थाम लिया और किसी ने समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार होकर चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयारी कर ली है। तो आज जिस तरीके की तस्वीरें निकल कर आई हैं उससे साफ तौर पर ये संकेत मिलता हुआ नजर आ रहा है कि इस बार चुनाव में कड़ा मुकाबला होगा, ना सिर्फ कई सीटों पर दो तरफ से बल्कि कई जगह त्रिकोणीय मुकाबला भी होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आज आखिरी दिन तक 2800 जो उम्मीदवार हैं उन्होंने नामांकन दाखिल करने का काम किया है। पिछली बार 2500 के करीब प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल करने का काम किया था। इस बार संख्या काफी बढ़ गई है, यानी कि साफ तौर पर इस बार चुनाव में कड़ा मुकाबला होगा। हालांकि तस्वीर 14 नवंबर को साफ होगी जब स्क्रूटनी के बाद या नाम कड़ा मुकाबला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। और जब हम कड़े मुकाबले का जिक्र कर रहे हैं तो एक बड़ी लड़ाई का भी हमें जिक्र करना चाहिए, और वो छिड़ सकती है बुधनी में, क्योंकि वहां से अरुण यादव को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। और अरुण यादव को अपने खिलाफ उतारे जाने पर मुख्यमंत्री शिवराज ने ऐसा दांव खेला कि कांग्रेस भी सोच में पड़ गई होगी। सीएम शिवराज ने ओबीसी कार्ड से न सिर्फ अरुण यादव को लेकर सहानुभूति जताई, बल्कि उन्हें अध्यक्ष पद से हटाए जाने की बात भी कह दी। कुल मिलाकर सहानुभूति की आड़ में सीएम शिवराज की ओबीसी वोट बैंक पर नजर है। यह रिपोर्ट आप देखिए। विधानसभा चुनाव में सीएम शिवराज ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। सीएम ने अरुण यादव के बहाने ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। खुद के खिलाफ कांग्रेस की ओर से अरुण यादव को उम्मीदवार बनाए जाने के सवाल पर सीएम शिवराज ने कहा कि अरुण यादव के साथ पिछले 3 महीने में 2 बार अन्याय हुआ। पहले उन्हें प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाया गया, फिर कहीं और के बजाय बुधनी से टिकट दिया गया। साथ ही सीएम शिवराज ने अरुण यादव के साथ सहानुभूति दिखाते हुए कहा कि हम सीधे साधे पिछड़े लोग हैं, कई बार शिकार होते रहते हैं। पहले कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा के अरुण भाई को अपमानित किया और अब और कहीं लड़ा, और कहीं के बजाय अब बुधनी लड़ाया। अब हम तो सीधे साधे हैं, पिछड़े लोग, कई बार शिकार होते रहते हैं, लेकिन मैं मेरे भाई अरुण जी का स्वागत करता हूं। बात साफ है, अरुण यादव के साथ अन्याय की बात सीएम शिवराज ने बड़ी आसानी से कांग्रेस पर ही निशाना साध दिया। साथ ही अपने साथ अरुण यादव को पिछड़ा बताकर सहानुभूति भी जता दी। शिकार होने की बात कहकर सीएम शिवराज ने ओबीसी वोट बैंक को भी लुभाने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश में करीब 52% ओबीसी वोट बैंक है। अरुण यादव और सीएम शिवराज दोनों
ओबीसी वर्ग से आते हैं। ऐसे में सीएम का ये दांव कितना कारगर सिद्ध होता है, ये वक्त आने पर पता चल ही जाएगा। शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, भोपाल। और मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा चर्चित सीट है बुद्धि, जिसके बारे में जिक्र अभी हमने किया। इस सीट पर अरुण यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इससे पहले अरुण यादव के समर्थकों ने बुधनी के बजरंग मंदिर से चल समारोह के रूप में रैली निकाली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अरुण यादव का जमकर स्वागत किया। कांग्रेस के प्रत्याशी अरुण यादव पैदल सड़कों पर कार्यकर्ताओं के साथ मुख्य मार्ग से तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर राजेश शाही को अपना नामांकन सौंपा। और आज मुख्यमंत्री जी का एक गृह क्षेत्र है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि गृह क्षेत्र होने के बाद भी आज चुनावी राजनीति में आए साधु संतों से घबराई बीजेपी अब पूरे प्रदेश में साधु संतों को मनाने और पार्टी के हक में उनके बीच माहौल बनाने निकल रही है। पार्टी ने इसे नाम दिया है संत संपर्क अभियान। साल पहले साधु संतों के आशीर्वाद से बीजेपी को एमपी में सत्ता मिली थी और 15 साल बाद का सीन देखिए कि बीजेपी उन्हीं संतों के आशीर्वाद और समर्थन के लिए आश्रम निकलने की तैयारी कर रही है। वजह ये कि इस विधानसभा चुनाव में पहली बार साधु संत भी सत्ता की राह पकड़ने को आतुर दिखाई दिए। कई संतों ने बीजेपी से टिकट मांग लिया, कई खिलाफत में खड़े हो गए। शुरुआत कंप्यूटर बाबा से हुई। बीजेपी की बदौलत सत्ता का स्वाद चखने वाले बाबा का मन ऐसा पलटा कि मन की बात में उन्होंने बीजेपी को धर्म विरोधी बता दिया। सरकार ने कुछ भी नहीं चलने दी। संतों के प्रति, धर्म के प्रति लगता है शिवराज सरकार को धर्म के प्रति चलना ही नहीं चाहते हैं वो। उज्जैन के संत अवधेशपुरी ने मांगा था बीजेपी से टिकट। संत मदन मोहन खड़ेश्वरी महाराज सिवनी के केवलारी से बनना चाहते थे उम्मीदवार। रायसेन जिले के संत रविनाथ महिवाले ने भी ठोकी थी चुनावी ताल। पंडोखर सरकार की सर्व समाज कल्याण पार्टी ने 50 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। तो जाहिर है कि जो संत चुनाव लड़ेंगे वो सीधी चुनौती बनेंगे ही। नाराज साधु संत भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। लिहाजा बीजेपी नामांकन के बाद अब मतदान तक पूरे प्रदेश में संत संपर्क अभियान छेड़ने जा रही है। पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा और पूर्व संगठन महामंत्री माखन सिंह चंदेल को पार्टी ने ये जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी ने ये दायित्व पुनः मुझे दिया है कि मैं जाकर पार्टी के लिए उन सब संतों का, धर्माचार्यों का आशीर्वाद प्राप्त करूं, पार्टी के लिए, व्यक्ति के लिए नहीं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी, तेलंगाना में बीजेपी की ओर से परिपूर्णानंद को मिल रही तवज्जो और एमपी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 5 साधु संतों को राज्य मंत्री का दर्जा देने के बाद साधु संतों की उम्मीदें परवान चढ़ी। लेकिन SC/ST एक्ट पर सरकार के रवैये ने इस पर कैटलिस्ट का काम किया। अब साधुओं की नाराजगी बीजेपी के मजबूत सवर्ण वोट बैंक पर असर डाल सकती है। पार्टी की एक कवायद उसे बेअसर करने के लिए ही तो है। भोपाल से शिफाली, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। और इसी के साथ एमपी के महासंग्राम में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।